सहज अब किसी पर भरोसा कर पाएगी? माँ, सोचो मत, 10,000 रुपए महीना और रोटी कपड़ा रहना मुफ्त। बस 2-1 साल में हम अपना कर्ज चुका देंगे। यहाँ जी तोड़ मेहनत के बाद भी हम फाकाक्षी ही करते हैं। अपना हाल देखा है? बाबू के रहते कितनी अच्छी देह थी, धीरे धीरे एकदम ही गल गई है। महक ने माँ का चेहरा अपनी ओर घुमाकर उसका माथा चूमते हुए कहा। खुद वह एक चपटे नाक, नक्शे की मगर गठे बदन की सांवली सी लड़की है। माँ, मैं कौन सा वहाँ हमेशा रहना चाहती हूँ। मेरा मन तो तुम्हारे पास रहेगा। मेरी प्यारी माँ, तुम्हारे अलावा मेरा और है ही कौन। मेरी अच्छी माँ, ज्यादा सोचो मत, बस जाने के लिए हाँ कर दो। बलवंत चाचा पर तो तुम्हें विश्वास है ना, वो देखभाल करके ही आए होंगे। फिर मोबाइल तो है ही, उससे मैं तुमसे बात भी करती रहूंगी। महक सचमुच बहुत मासूम थी, माँ की फिक्र को नहीं समझ सकती थी। उम्र ही कितनी थी, 15 साल। कहाँ पंजाब, कहाँ दिल्ली, नहीं सावित्री अपनी बेटी को उतनी दूर नहीं भेज सकती। दूसरे दिन बलवंत सुबह आ पहुंचा। उसने सावित्री से कहा, 8 बजे की बस है, महक को जल्दी से रवाना करो। हाँ, हर महीने मैं खुद अपने हाथ से 10,000 रुपए लाकर तुम्हें सौंपा करूंगा। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूँ ना। मैं कितनी लड़कियों को यहाँ से लेकर गया और सब कमा रही हैं, अपना घर भर रही हैं। भरे मन से सावित्री ने बेटी को विदा किया। महक को बताया गया था कि एक छोटा परिवार है, पति पत्नी और 2 बच्चे। उसे घर की देखभाल करनी है और खाना बनाना है, बस इतना ही। बहुत खुशी और उल्लास से वह बलवंत चाचा के साथ निकली। सोचती थी खूब मन लगा के काम करूंगी, किसी तरह की कोई गलती नहीं करूंगी, सबको खुश रखूंगी। मगर वहां जाकर उसने देखा कि वहां छोटा परिवार नहीं, बल्कि उस परिवार की फैक्ट्री, जिसमें 15 मजदूर काम करते हैं, उनका भी खाना बनाना, बर्तन करना, सबका जिम्मा महक को ही उठाना था। 15 साल की मासूम सुबह 4 बजे ही झकझोर कर उठा दी जाती। आंखें मलती हुई वह नाश्ते की तैयारी में जुट जाती। 6 बजते सभी को चाय देनी होती। 8 बजे तक नाश्ता करवा कर बर्तन धुलने लगती। झाड़ू, पोछा, कपड़े धोना। दोपहर का खाना 2 बजे तक तैयार करना होता। अगर जरा सा दम लेने की कोशिश करती तो कामचोर, आलसी, सुस्त और न जाने कौन से ताने सुनती। उसके अपने खाने का तो कोई वक्त ही नहीं होता, बस ऐसे ही कुछ निगल लेती। जब कभी काम करते करते थक कर सुस्ताने बैठती या सो जाती, या कुछ नुकसान हो जाता तो बुरी तरह पिटती। कुछ ही दिनों में हंसती खेलती महक की हंसी गायब हो चुकी थी और चेहरा पीला पड़ गया था। महीना पूरा हुआ, उसने मैडम से कहा, मैडम, माँ को पैसा भेजना था। हाँ, भेज दिया है मैडम। बलवंत चाचा तो आए नहीं, कैसे भेजा? मैडम, माँ से बात करा दीजिए। चल अभी ये कपड़े इस्त्री कर, बाद में करवा देंगे। जब महक माँ से बात करने की मांग करती, उसे टाल दिया जाता। अब महक को कुछ डर लगने लगा था। वह घर जाने की जिद करने लगी। मैडम, मुझे घर जाना है, मुझे माँ की बहुत याद आती है। रो कर वह घर वापस जाने की जिद करने लगी। देख, रोज यह माँ की रट लगाएगी तो हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर देंगे और खाना भी नहीं देंगे। चुपचाप काम कर, जब फुर्सत होगी तब देखेंगे। मगर मैडम, आप मेरी माँ से बात ही करवा दो, नहीं तो मैं कोई काम नहीं करूँगी। अच्छा, तो यह बात है। मैडम आग बबूला हो गई। उसकी जमकर पिटाई की, फिर हाथ पांव बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। दिन भर भूखा रखा। भूख से व्याकुल होकर उसने मैडम से माफी मांगी। कहा,
मैडम गलती हो गई, अब से मैं आपकी सब बात मानूंगी। तब जाकर उसके हाथ खोले। जब वह घर जाने की जिद करती, फिर वही अत्याचार दोहराया जाता। इधर 1 महीना बीतने को आया तो सावित्री बलवंत के घर पहुंची। बलवंत घर पर नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा बाहर गए हैं, फोन किया था, बता रहे थे फिक्र की कोई बात नहीं है, महक मजे में है। जब दूसरा महीना भी बीतने को आया तो वह फिर बलवंत के घर पहुंची। इस बार उसने कहा मेरी बात महक से करवाओ। बलवंत डपट कर बोला वो बड़े लोग हैं, उनके यहाँ जब तक कोई फोन नहीं कर सकता। और उसने 5,000 रुपए उसकी ओर बढ़ाए और बोला बाकी 1-2 रोज में आ जाएंगे। सावित्री को अब उस पर भरोसा नहीं रह गया था। वह पुलिस थाने पहुंची, मगर वह तो केवल इतना जानती थी कि उसकी बेटी दिल्ली गई है। इसके अलावा वह कुछ नहीं जानती थी। महक से उसका मोबाइल आते ही छीन लिया गया था। वह माँ से बात भी नहीं कर सकती थी। एक दिन वह मालकिन से गिड़गिड़ा कर बोली मेहरबानी करके मुझे माँ से बात करने दे। तभी जग्गू, फैक्ट्री का एक कारिंदा वहाँ किसी काम से आ पहुँचा। उसने सुना मालकिन गुस्से से बिफर पड़ी थी। जग्गू को भांपते देर न लगी कि दाल में कुछ काला है। एक दिन जब मालकिन कहीं गई हुई थी तो वह ऊपर आया, महक को मोबाइल देते हुए बोला जल्दी से बात कर लो। महक की आंखों में आंसू आ गए। वह कभी मोबाइल को कभी जग्गू को देख रही थी। जग्गू ने ही उसे राह दिखते हुए पूछा किसी रिश्तेदार का फोन नंबर जानती हो तो तुरंत मिलाओ, नहीं तो 100 नंबर पुलिस का है, मिलाओ। महक ने 100 नंबर मिलाया। उसने पुलिस को बताया कि वह किस तरह यहाँ फंस गई है। अगर उसे तुरंत रिहा नहीं कराया गया तो ये लोग उसकी जान भी ले सकते हैं। बिना समय गवाए पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा, किंतु उन्हें महक बरामद नहीं हुई। पुलिस लौट गई। कई दिन महक की दबी दबी चीखें फैक्ट्री की दीवारों से टकराकर जग्गू को बेचैन कर रही थी। इस बार जग्गू पुलिस स्टेशन गया। उसकी सूचना पर पहुंची पुलिस को महक बाथरूम में बंद मिली। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था, उसके हाथ और पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसके सारे शरीर पर चोट के निशान थे। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वह अर्ध विक्षिप्त सी थी। न जाने कितने दिनों से उसे खाना नहीं मिला था। भोले भाले लोग अनभिज्ञ होते हैं। वे बेरहम, धोखेबाज और चालबाज लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। उनकी गरीबी, उनकी अज्ञानता उन्हें कष्ट और मुश्किल में डाल देती है। वे अपने जीवन में 2 रोटी के लिए न जाने कितने जोखिम उठाते हैं। आज महक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उसके मालिक और मालकिन को सजा हो गई है। उसकी बकाया तनख्वाह उसे दे दी गई है। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अब मालिक और मालकिन पर मुकदमा चलेगा। लेकिन जो घाव उस मासूम के दिल पर लगे हैं, उनका क्या? क्या वह सहज अब किसी पर भरोसा कर पाएगी?